हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग हो रहे हैं शिफ्ट, और शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा मुझे जो टेंशन थी वो मेरे घर के पीछे जो मेरे प्लांट है उनकी थी। काफ़ी सारे प्लांट तो मैं लेके गई हूँ, बट ये जैसे करी पत्ते का जो है ये काफ़ी बड़ा था, तो इसको तो मैं यहाँ से हिला नहीं सकती थी। तो काफ़ी मेरे प्लांट थे जो मुझे वहाँ पे छोड़ने पड़े। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में 6:30 बजे मैंने अपनी पूजा करी, क्योंकि मैं डेली यहाँ पूजा करती थी। तो एक ये भी मेरी जो अटैचमेंट है यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा आज फटाफट से अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो उसके बाद हमारी पैकिंग शुरू हो गई, और मॉर्निंग में ही 6:30 से 6:45 के बीच में मूवर्स पैकर्स वाले आ गए थे। तो यहाँ पर वो जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं। अब के बाद उन्होंने क्या किया है ना कि वो इस तरह के बड़े बड़े पॉली बैग लेकर आए थे, और बाहर आप देख सकते हो मैंने मेरे डॉगी को दूध दे दिया है। तो मैंने ये सोचा है मैं जब भी यहाँ पर आऊँगी तो इसके लिए दूध ज़रूर लेकर आऊँगी। और फिर मैं वापस पीछे आ गई हूँ, और मैं डिसाइड कर रही थी यहाँ पे मेरे प्लांट्स को देख के कि कौन कौन से मैं लेकर जा सकती हूँ वहाँ पर, और कौन से मुझे यहीं पर छोड़ने पड़ेंगे। और एक और चीज़, पीहू ने ये जो बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे ये बहुत सुंदर सीनरी बनाई थी। आप इसको हिला ही नहीं सकते, और ये इतनी सुंदर थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का। खैर, यहाँ पर मेरा ट्रक जो है वो लोड हो रहा है, और सारा सामान इस तरह से पैक होके जा रहा है। और जितना भी हैवी वाला सामान होता है ना वो उसको उससे कवर कर देते हैं। वो सारे पैकेट्स भी वहाँ पे रखे हुए हैं। तो अब की बार इन्होंने बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स लेकर आए थे वो, और बहुत सारा सामान उन्होंने उस तरह से पॉलीथीन में डाला। और इस तरह के कार्टन में उन्होंने कांच का सामान हो गया, किचन का हो गया, ये मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल का सामान वो इस तरह से पैक कर रहे थे। और टेप तो बाय गॉड ये इसलिए लगा देते हैं कि हाथों में दर्द हो जाता है उन टेप्स को हटाते हटाते। और हाँ, मूवर्स पैकर्स वालों ने जो टाइमिंग्स हमें दी थी ना वो 7 से 7:30 बजे की दी थी। मॉर्निंग में वो लोग आ जाएंगे। और मम्मी और मेरी, हम दोनों की आंख थोड़ी सी लेट खुली, मतलब 5:30 तक हम लोग उठ गए थे। और उस बीच हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और ब्रेकफास्ट बना ही नहीं पाए। खैर, वो भी किसी ना किसी तरह हमने करा। देखो, ये मेरे इन डब्बों पे इस तरह से इन्होंने टेप लगा दी है, और बस सामान जो है पूरा लोड हो चुका है। लेकिन हाँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, डोडो की जो फ्रेंड्स है ना वो डोडो को छोड़ नहीं रही थी। उनको इतना प्यार है डोडो से, आप देख ही सकते हो। उनका मन नहीं था बिल्कुल भी डोडो को छोड़ने का। और जितना टाइम हम लोगों ने पैकिंग कराई ना उतना टाइम वो खेले, उन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद मेरे कुछ नेबर्स थे जो मिलने आ रहे थे बार बार। और बहुत अच्छा लगता है कि आपके जो वेल विशर होते हैं, आपके नियर डियर होते हैं, वो आपसे इस तरह से मिलने आए। और उन्होंने हमें ऑफ़र किया था घर पे अपना लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हाँ, यहाँ पर देखो, डोडो के सारे फ्रेंड्स ने डोडो का नाम अपने हाथों पे लिखवा लिया। देखो, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। मतलब रियल फ्रेंडशिप तो सिर्फ डोडो की थी, हम तो बस वेले ही थे यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे मतलब बहुत दुखी थे कि डोडो जा रही है, और उन्होंने अपने हाथों पे नाम लिखवा लिया। अच्छा, पीछे भी हमारे नेबर ही खड़े हुए हैं, मम्मी के साथ बात कर रहे हैं। सबको बहुत ज़्यादा दुख था। सबको ये था कि मत जाओ अभी, अभी आप और 1-2 साल यहाँ रुक सकते हो। बट स्टिल जाना तो था ही, हम लोग सब कुछ कर चुके थे डिसाइड। और बस अब उसके बाद हमारी एंट्री हो गई है हमारी सोसाइटी में, और यहाँ पर हम लोग पार्किंग का स्पेस देख रहे थे, और यहाँ हमें मिल गई है पार्किंग। अच्छा, हमारा जो सामान था ना वो इतना सारा था कि वो एक ट्रक में नहीं आ पाया, तो एक मिनी वाला ट्रक भी हम लोगों को लेना पड़ा। तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन हम 11:30 बजे अपने न्यू वाले होम में पहुंच गए थे। खाना आने वाला है हमारा, मेरी फ्रेंड ने खाना बनाया है, और उसका कॉल आ गया था। इनफैक्ट उसका कॉल 5 दिन पहले ही आ गया था कि यहाँ आ रही हो तो तुम खाने की टेंशन मत लेना, खाना मैं ही बनाऊँगी। तो बस क्या बनाया है उसने वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है।
हम लोग मेरे को यहाँ से गए हुए कुछ आई थिंक 8 साल हुए होंगे, और इन 8 साल में मेरा उससे रेगुलर कांटेक्ट रहा था। मिलने भी हम आए एक दूसरे से, बट वापस एक दूसरे के पास ही आ जाएंगे ऐसा हमने सोचा नहीं था, बट लकीली ऐसा हो गया। और बहुत बहुत खुश है कि मैं वापस यहाँ आ गई हूँ। तो जो लंच है वो उसी की तरफ से है, और बस अभी थोड़ी देर में आने वाला है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ। यहाँ पर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था और उसने बोला कि वो ब्रेकफ़ास्ट भी कराएगी ज़बरदस्ती। हालांकि हम सबको भूख बहुत लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि ट्रक बहुत जल्दी आ गया और मैं बिल्कुल कुछ खाने के लिए नहीं बना पाई, सिर्फ चाय बना पाई थी। वो बनाकर मैंने केटल में भर ली थी, और रात को ही मैंने बिस्किट्स नमकीन के पैकेट्स वगैरह मंगवा लिए थे। तो बस फिर हमने थोड़ा सा वही खाया था। लेकिन हाँ, हम लोग 11:30 बजे पहुंच गए थे अपने नए घर में। और फिर बस उसका फ़ोन आ गया कि मैंने उसको बोला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट उसने मुझे डांट लगा दी कि नहीं, इस टाइम पर वैसे भी खा नहीं पाते हैं, ना ही बन पाता है, तो मैंने बनाया है और तुझे खाना है, सबको खाना है। तो बस फिर मैं वही लेने जाऊंगी। अभी जा रहे हैं ऊपर, कौन सा फ्लैट नंबर है आई थिंक याद नहीं है। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि मोनिका का फ़ोन आया है और वो कह रही है कि मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है और वो तुझे ज़रूर करना है। तो वो लंच बाद में देगी, पहले उसने ब्रेकफास्ट रेडी करा है। तो मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, तो मुझे डांट लगा देगी। तो ये है मेरी फ्रेंड मोनिका, और ये बहुत अच्छी है, और इसने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। चाय केटल में भर दी थी, और यहाँ पर उसने बहुत ही टेस्टी बनाए थे सैंडविच, और साथ में पुदीने की चटनी और डोडो के लिए सॉस। बस उसके बाद हमने थोड़ी सी बातें करी, और फिर मैं ऊपर लेट हो रही थी, सबको भूख लग रही थी। और अभी जो पैकिंग वाले भैया थे ना, वो सब लंच के लिए चले गए थे, और जो ट्रक था वो नीचे ही खड़ा हुआ था। तो फिर बस मैं ऊपर आई और मैंने सबको फटाफट से ब्रेकफास्ट करा दिया, जो कि 12:30 बजे कराया। बट मुझे पता था कि उस वक्त सबको भूख लगी थी, और नहीं थी किसी की भी हिम्मत कि नीचे उतरो और बाहर जाके कुछ लेकर आओ। हालांकि जो मार्केट है ना, वो बिल्कुल मेरे ही घर के सामने ही है। पूरी खाने पीने की जो भी मार्केट है वो बिल्कुल घर के सामने है, बट स्टिल तब भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी नीचे उतर के जाने के लिए। और बस गरम गरम सैंडविच और चाय और चटनी खाने के बाद सब में फुल एनर्जी आ गई थी काम कराने की। यहाँ सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद फटाफट से मैंने भी खा लिया, क्योंकि नीचे से कॉल आ गया था कि सामान आना स्टार्ट होने वाला है। तो बस फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, और अब आ गया है सामान। और मेरे ख़त्म करते ही फटाफट से स्टार्ट हो गया था यहाँ पे सामान। और हमने क्या किया था ना, हर बैग पे लिख दिया था कि किस में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस में अलमारी की है, किस में मेरी अलमीरा की है, किस में मम्मी की है, कौन सा दीवान का सामान है, कौन सा बेड का है, किस में किचन का है। और हर चीज़ हमने सेट कर ली थी, फ्रिज कहाँ पर जाएगा, टीवी कहाँ पर जाएगा। तो बस हम भैया को बोलते चले गए कि आपको ये चीज़ यहाँ रखनी है, वो चीज़ वहाँ रखनी है। तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी सेटल डाउन होती चली गई। भैया यहाँ पे फ्रिज आएगा, इसे हटा दो। यहाँ सारा सामान लग गया था, और उसके बाद लग गया था मीन्स घर में नहीं लगाया था, मतलब अनलोड हो चुका था। और उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी लंच लेकर। तो उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगी, और वो अपना पूरा हमारा लंच लेकर बैग में आ गई थी।
यहाँ मैंने सबको लंच दे दिया था अंदर करने के लिए, और हमने सोचा हम थोड़ी देर बैठ के बात कर ले, और मेरे को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा बैठ कर गॉसिप की जाए और जहाँ पर लेडीज़ इकट्ठी हो और बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम कर रहे थे बातें और सब कर रहे थे अंदर लंच, और फिर हमारी जब बातें ख़त्म हुई तो फिर आखिर में जाकर मैंने किया लंच। और हाँ, मैं आपको लंच में दिखाती हूँ मोनिका क्या बना कर लेकर आई थी। उसने बनाई थी बिरयानी। यस, बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी, और 2 बड़े वाले कैसरोल भरे हुए थे, रायता था और चटनी थी, और बहुत ही टेस्टी थे। मतलब अगर भूख लगी और इतना टेस्टी खाना आगे आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। कितनी सारी हमारी दुआएं निकल रही थी मोनिका के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये है मेरा शिफ्टिंग का व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।